नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम एक तस्वीर से शुरू करेंगे। एक ऐसी तस्वीर जिसने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। तस्वीर में दो लोग हैं, एक देश का उपराष्ट्रपति और दूसरा विपक्ष का नेता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे उस खामोशी की जो अब धीरे धीरे चीख में बदल रही है। वो युवा जिनके हाथों में किताबें थीं, अब बैनर और पोस्टर हैं। वो आंखें जो कभी सपनों से भरी थीं, अब उनमें ठगी और धोखे का धुंधला सा अक्स है। ये आवाजें हैं एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा देने वाले लाखों युवाओं की, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं। साल दर साल परीक्षा होती है, लेकिन या तो पेपर लीक हो जाता है, या फिर परिणामों में देरी होती है, या फिर नियुक्तियां वर्षों तक लटकती रहती हैं। सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, लेकिन परीक्षा प्रणाली अब भी भ्रष्टाचार से डिजिटल रूप में भी संक्रमित है। छात्रों ने पढ़ाई की, मेहनत की, फॉर्म भरे, फीस दी, लेकिन बदले में मिला तो सिर्फ आश्वासन और तारीखों पर तारीखें। जब वो सवाल पूछते हैं तो पुलिस की लाठियां जवाब बन जाती हैं, और जब सड़कों पर उतरते हैं तो मीडिया की हेडलाइनों से गायब कर दिए जाते हैं। क्या ये वही देश है जहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवा राष्ट्र की ताकत हैं? तो फिर क्यों ये ताकत सड़क पर पड़ी रह जाती है और सिस्टम अपने कानों में रुई ठूस लेता है? क्या इस लोकतंत्र में अब केवल वही सुना जाएगा जो सत्ता के पक्ष में बोले? एसएससी 2018 का मामला हो या 2022 की परीक्षा, हर साल कोई न कोई गड़बड़ी सामने आती है, लेकिन कोई जवाबदेही तय नहीं होती। छात्रों की जिंदगी केवल आंकड़ों में गिनी जाती है और उनके भविष्य की कोई कीमत नहीं लगाई जाती। अब सवाल यह है कि क्या इस देश में युवाओं की आवाज सुनी जाएगी, या फिर उन्हें हर बार बेरोजगारी की गहरी खाई में धकेल दिया जाएगा? ये कोई विरोध नहीं, एक साइलेंट इमरजेंसी है जहां युवा नौकरी नहीं, केवल न्याय मांग रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि न तो ये मुद्दा किसी संसद में गूंजता है और न ही किसी टीवी चैनल की बहस में, क्योंकि वहां रोजगार पर बात करना टीआरपी नहीं लाता। लेकिन जब आप लाखों नौजवानों की अनदेखी करेंगे, तो यही अनदेखी एक दिन जनसैलाब बनकर आपके सत्ता मंच को हिला देगी। और तब कोई एंकर चिल्ला चिल्लाकर ये नहीं कहेगा कि देश खतरे में है, क्योंकि तब देश को खतरे में डालने वाले वही होंगे जो आज सत्ता के नशे में छात्रों की आवाज को कुचलने में लगे हैं। मैं रवीश कुमार हूं, और ये आवाज उन लाखों युवाओं की है जो आज सिर्फ नौकरी नहीं, अपना हक मांग रहे हैं।